गोली मारो सालों को। सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, हर हर महादेव। शेरावाली दा जय करा पहाड़ा वाली दा एलजी सरकार, एलजी सरकार, एलजी सरकार, उमर सरकार, उमर सरकार, उमर सरकार, एमसी सरकार, एमसी सरकार, एमसी सरकार, एमसी सरकार, हिंदुओं के गद्दारों को गोली मारो सालों को। हिंदुओं के गद्दारों को गोली मारो सालों को। हिंदुओं के दुश्मनों को गोली मारो सालों को। जम्मू के गद्दारों 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 को गोली मारो सालों को। जय माता दी, जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो कि हर ऐसे सनातन के प्रति कोई भी ऐसा कोई प्रोग्राम होता है तो वहां पे आप लोग सब जो है बहुत ही बढ़ चढ़ के जो है उसको जो है कवरेज करते हैं और हमारे सनातन समाज को जो है जगाने के लिए जो कार्य करते हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए, आपने जो सवाल किया है कि संघर्ष समिति या श्राइन बोर्ड, तो देखिए आपको पता ही है कि श्राइन बोर्ड ने जो पिछले कुछ महीनों से जो है जो ड्रामा बना हुआ है, जो अपने मेडिकल की सीटों को लेकर के जो 50 सीटों का टोटल था और उसमें 42 सीटें जो है वो कश्मीर को दी गई और 8 सीटें जो है वो जम्मू को दी गई। तो ये इतना बड़ा भेदभाव, इतनी बड़ी जो इन्होंने जो काम किया है, तो इसके लिए जो है हमारा पूरा सनातन समाज जो है वो जागरूक हो चुका है और बहुत जल्दी जो है अपने संघर्ष समिति के बैनर तले जो है बहुत बड़े आंदोलन की भी तैयारी हो रही है, अगर जल्दी से जल्दी अगर सरकार ने कोई ये फैसला नहीं लिया। और बड़ी बात देखिए, अब जो अपने जो कमेटी बनी है श्राइन बोर्ड की, उसमें ज़्यादातर जो है लोग बाहर के हैं, ज़्यादातर के लगभग सभी बाहर के हैं और उनके जो चेयरमैन है वो अपने गवर्नर साहब हैं, एलजी साहब। तो ये बात उनको भी, ये जब उन्होंने ये चीज़ का फैसला लिया तो उनको क्या, उनके दिमाग में ये बात नहीं आई कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे आगे चल के जो है समाज में कितना बड़ा बवाल खड़ा हो सकता है। लेकिन नहीं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ, मुझे लगता है कि पैसों को देखते हुए जो है इन्होंने जो है जिस समिति का जो गठन किया था उसमें जो है कश्मीर से जो 42 सीटें दी गई वो जो है पूरा सोची समझी साजिश के तहत हुआ है और उसमें जो है लगता है कि पैसा भी जो है वो चला हुआ है। तो मेरी अपने एलजी साहब से और जो भी यहाँ पे सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जैसे उमर साहब ने जो है बयान दिया है और मुझे लगता है कि ये बचकाना बयान है, ज़मीन को लेकर के जो बयान दिया, मैं इससे लंबा नहीं चलूँगा, सब जानते हैं। तो ये बचकाना बयान है। उमर साहब एक जम्मू कश्मीर के सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, अब तीसरी बार वो बने थे। तो क्या उनके दिमाग में क्या सिर्फ और सिर्फ कश्मीर ही घूम रहा है? और उनका बयान देखो किस तरीके से दिया गया कि अगर हम लोग क्या करें, हम लोग विदेशों में भेज दें, हम लोग पाकिस्तान में भेज दें। अरे भाई, पहले ही आप लोग पाकिस्तान में घूम रहे हो और जम्मू कश्मीर को भी आप लोग पाकिस्तान बनाने जा रहे हो और पूरी सोची समझी तहत जो है आप लोग अपनी जो कार्रवाई कर रहे हो। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को बीच में आकर के जो है इस सरकार को जहाँ पे जो है इनको ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि ये ऐसे घटिया जो अपने जो कार्य कर रहे हैं उसके ऊपर जो है रोक लगे। और सनातन के लिए जो है मेरी सभी समाज को आपके माध्यम से जो है पूरे सनातन समाज को मेरी अपील है कि कल को अगर संघर्ष समिति जो बनी हुई है माता वैष्णो देवी के इसके लिए, तो उसमें जब भी अगर वो संघर्ष समिति अगर कॉल करती है तो मैं पूरे सनातन समाज को जो है, पूरे जम्मू कश्मीर की सनातन समाज को, अखनूर की जनता को सबसे आगे मेरी विनती है कि वो इस कार्यक्रम में जो है, इस आंदोलन में जो है बढ़ चढ़ के भाग ले, तन मन धन से। अगर उमर बोलता है ना कि जमीन जो है वो पैसे से खरीद लो, अरे भाई जमीन तुम्हारे बाप की नहीं है, शेख की, जिसने धोखाधड़ी करके महाराजा से जो है धोखा करके केंद्र सरकार से जो तब सरकार थी उससे मिलके उन्होंने जिस तरीके से जहाँ से अपना महाराजा को जहाँ से जो है बाहर विदेशों में भेजा था, वो दिन भी हमें याद है। और वो जमीन जो है वो राजा महाराजा ने जो है वो दी हुई है और उस जमीन पे किसी का भी कोई हक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर है तो माता वैष्णो देवी की जो भी है वो उनके हक में है वो। और मेरी एक बार फिर आप सबसे, जिस मकसद से हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, एक बार मेरी फिर आपसे विनती है कि आपके माध्यम से
कि जितने भी सनातनी लोग हैं, कल को अगर कोई ऐसा कोई मैसेज लगता है कि हमने आंदोलन के लिए आगे आना है, तो पूरे समाज को जो है मेरी विनती है कि वो बढ़ चढ़ के जो है उसमें हिस्सा ले। जय माता दी, जय श्री राम। सब तो बड़ी जी नलायकी है अमर अब्दुल्ला सरकार की, जो बयान दिता है वो कड़ी निंदा करने कि ऐसा बयान जो एक मुख्यमंत्री जो शोभा नहीं दिता, उन्होंने बयान नहीं देना चाहिए। जबकि उन्हें सनातनी ललकारिया, अस भी सनातनी हाँ, घट अस भी नहीं है। अस आखना चाहते हैं कि जियां आना इं आई जाओ, साढ़े बच्चे कन्नै जो गलत होएगा आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूआ नंबर सराई बोर्ड की भी जताना चाहते हैं कि अपनी जितना तुम हैसियत है, जितना तुम औकात अपनी उस औकात का भराई आओ। ये सनातनी मजबूर करो कि अं डंडा चुके उत्थे कटरा आना पाओ। जिला खनूरा उठिए कटरा टुरिए फिर कटरा जाइए क्या हाल तो नहीं सराई बोर्ड वाले उन्हें नहीं पता लगना साढ़े ने क्यों हाल है। दूजा नंबर अमर अब्दुल्ला सरकार जिला बोलते हैं कि सानू मूर्ति पूजा नहीं कर सकते। अगर तुम मूर्ति पूजा नहीं कर सकते, मूर्ति पूजा पैसे कहने तो पढ़ी सकते हो। वो कुछ साहब मैं सुनाओ ना, अगर तुम मूर्ति पूजा नहीं कर सकते, मूर्ति पैसे कहने पैसे चढ़ा हुआ हल चढ़ा तो तुमने बच्चे पढ़ सकते हैं, फिर तुमने दान कुत्ता गया। जो हमारे पार्लियामेंट में हमारा जम्मू का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जम्मू के यहाँ नेता प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस काम के लिए कि वो कब आना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो हमारा अभी जो मेन है गवर्नर साहब हैं, मैं इनको सीधा बोलना चाहता हूँ कि जनाब अगर आपने बुद्धि रखी है, सनातनी हो, तो सनातन धर्म के बारे में सोचो, माता वैष्णो के बारे में सोचो, जिसके चरणों में आप बैठे हुए हो, जहाँ से जिसका खा रहे हो, कम से कम उसी की थोड़ी दया देखो, उसके ऊपर तो थोड़ा कर लो, बाकी का नहीं कर सकते। छोड़ो, जम्मू ने जो हक लेना, जम्मू वालों ने लड़ाई लड़के ही लेना है। जम्मू में आज तक कोई भी चीज़ बिना लड़े हुए नहीं मिली। जब तक हमारे संगठन, हमारा समाज बाहर नहीं निकला, हमारे को जम्मू वालों को कोई भी चीज़, हमारे को कोई भी हक नहीं मिला। कश्मीरी भाइयों के साथ क्या हुआ आपने देखा था, जो हमारे कश्मीरी पढ़ते, अगर अमर अब्दुल्ला इतनी एक्टिव थे, इतने बढ़िया थे, लीडर थे, तो इन्होंने जब कश्मीरी भाई हमारे उधर से भगाए गए श्रीनगर से, तब कहाँ थे ये, तब कहाँ सोए हुए थे? आज बोलते हैं कि ज़मीनें जो हैं हमारी हैं। तुम्हारी कहाँ से, तुम्हारे बाप की कहाँ से आ गई ज़मीनें? ज़मीनें हमारे पुरखों की हैं, हमारे महाराजा राजाओं की हैं, ना कि इनकी। हमारे महाराजाओं ने दान दिए हुए हैं। माता वैष्णो हमारी है, देवी देवताओं के जितने स्थान है सब जम्मू कश्मीर में, जम्मू में है, और जगह ज़मीनें हमारी हैं, वो किसी के बाप की नहीं है। हम अमर अब्दुल्ला सरकार को एक बताना चाहते हैं कि जय जी भूल जाना, अगर ऐसा हुआ, ऐसा हो जम्मू से आपको मकान उठा के जाना पड़े, क्योंकि हमारे सनातनियों की ज़मीनें हैं, ना कि आप लोगों की है। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। शुरू से मैंने कहा है कि हम पूरा संघर्ष समिति के साथ तालमेल बना के रखेंगे और चलेंगे, मगर अफसोस इस बात का है कि मेरे कुछ साथियों ने कहा कि उमर अब्दुल्ला, मैं उमर अब्दुल्ला उसको बोलता ही नहीं, मैं टोपी अब्दुल्ला बोलता हूँ, क्योंकि टोपी उतार के वोट मांग के उसने सरकार बनाई हुई है। वो टोपी अब्दुल्ला ये भूल गया है कि जम्मू कश्मीर में हम लोग अल्पसंख्यक हैं, जिनको आपने बहुसंख्यक का दर्जा दे रखा है, और हमारे नाम पे खाते हो खुद अल्पसंख्यक बन के, और फिर कहते हो कि श्राइन बोर्ड की जो जगह है उसके पैसे दीजिए, जहाँ वहाँ पे जो आपकी कम्युनिटी के लोग बच्चे जो दाखिल हुए हैं, क्या वो वहाँ मुर्गा नहीं बनाएंगे? क्या वो वहाँ अंडे नहीं बनाएंगे? क्या वो वहाँ हलाल मीट नहीं बनाएंगे? और हमारी श्राइन बोर्ड की यूनिवर्सिटी में जब ये सब कुछ बनेगा तो हमारे धर्म का तो सत्यानाश ही है ना। इसलिए मैं एलजी महोदय से कहता हूँ कि आप बहुत बड़े सनातनी हैं। आज भी आपका मिश्री वाला में एक प्रोग्राम है सनातन के ऊपर, इसको देखिए, और जो हमें पहले ही बहुसंख्यक बना रखा है, पहले उसको देखिए कि हम अल्पसंख्यक हैं या बहुसंख्यक हैं। हमारे नाम का पैसा खा के आप सरकारें चलाते हो, आप अपनी झोलियाँ भरते हो। और दूसरा वो कहता है कि अगर हमारे बच्चों को निकाला तो हम उनको बांग्लादेश और तुर्की भेजेंगे। भाई बांग्लादेश और तुर्की उसके मुंह पे क्यों आया? क्योंकि मिलिटेंट बन के आएंगे वहाँ से, जैसे दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है डॉक्टरों का स्वेट पोस्ट मिलिटेंसी। तो इसलिए ये टोपी अब्दुल्ला जो है ना, इसका दिमाग सरफरा गया है, ये थोड़ा अपसेट हो गया है। तो इसको चाहिए कहीं बाहर जाए, अमेरिका या इंग्लैंड में अपना इलाज करवाए। और माननीय एलजी साहब इस मसले को जल्दी हल कीजिए। ऐसा ना हो कि ये 2008 का आंदोलन एक बार फिर हमारे हिंदुओं में जाग जाए और आप लोगों का जीना यहाँ हराम हो जाए। जय हिंद, जय भारत।